नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑन टेपर, यानी कि यदि कोई रेडियस टेपर पर दिया हो तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे R5 का रेडियस दिया हुआ और ये 15 डिग्री एंगल में इसका टेपर दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 25 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। और इसका डाया यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 100 दिया हुआ और इसका बिग डाया 150 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 30 दिया हुआ, यानी कि इसका टोटल लेंथ 50 + 30 यानी कि टोटल लेंथ 80 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये ड्राइंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे CH 1 × 45, इसका मतलब ये हुआ कि 1 mm का चेम्बर बनाना है 45 डिग्री एंगल, ठीक है दोस्तों। अब ये आप लोगों को ड्राइंग क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे रेडियस R5 का दिया हुआ, इस तरह से जब दिया हो तो हम इसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेडियस दिया हुआ यानी ये हल्का सर्कल दिया हुआ, तो यहाँ पे इसको फुल सर्कल यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता है और यहाँ पे एक लाइन ड्रा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियस दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया सेंट्रल लाइन में, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया सेंटर से, ठीक है। यानी कि सेंटर से इसका सर्कल प्लेन में एक लाइन ड्रॉ किया इस साइड में और एक लाइन ड्रॉ किया इस साइड में, ठीक है, क्योंकि ये अपना सेंटर पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि अपना रेडियस यहाँ पे एंड हो रहा है। ये जो रेडियस है यहाँ पे जो R5 का रेडियस है यहाँ पे जाकर के एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और ये वाला रेडियस यहाँ पे एंड, ठीक है। इसका एंगल 15 डिग्री दिया हुआ यानी 15 डिग्री दिया हुआ, यानी कि ये जो एंगल है ये 15 डिग्री का हो गया, ठीक है। जब ये एंगल 15 डिग्री का हो गया तो ये बचा कितना 75। देखिए ये 75 डिग्री का एंगल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 75 और ये 15 दोनों मिल करके 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जब भी इस तरह से दिया हो तो हम इसका डाया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 80 वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था इस तरह से यदि दिया हो और डाया हमें कैलकुलेट करना हो तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, sin थीटा × r, ठीक है। अब यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू 75 डिग्री, क्योंकि देखिए ये तो 50 डिग्री दिया हुआ और 75 डिग्री को हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे sin 75 डिग्री × 5 क्यों लिए, क्योंकि ये r का वैल्यू 5 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। जब sin 75 डिग्री × 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0.9659, ये इसका sin 75 डिग्री का वैल्यू होगा × 5। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.8296, ठीक है दोस्तों। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोग एक बात बता रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अपना रेडियस एंड हो रहा है, यहाँ से एक लाइन यदि सीधा सीधा मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये एंगल डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ये एंगल 75 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना यहाँ से एंगल यदि पकड़ते हैं इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे यदि कोई एंगल दिया हो तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब ये कि हम जो भी कैलकुलेशन किए थे तो ये वैल्यू किसका आएगा, इसका परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि ये वैल्यू इसका पी का है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 4.8296 ये वैल्यू कहाँ का होगा, यहाँ से जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे r को डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे r को मिटा दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से अपना वैल्यू आया कितना 4.8296, 4.8296, ठीक है। ये वैल्यू आ गया इसका यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ रेडियस स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हुआ उसका हाइट हमें मिल गया 4.8296, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए
क्योंकि अब हमें इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ चाहिए। अब इसका लेंथ निकालने के लिए देखिए ये एक ट्रेंगल बन गया। इसी ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इसी ट्रेंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, इस परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग ने कितना निकाला था, ये वाला 4.8296। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपना मिल गया। और ये अपना हाइपोटेनियस होता है, आप लोगों को पता है हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस उतना ही होता है जितना रेडियस का वैल्यू होता है। आप लोगों को बता दें कि सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक कोई भी वैल्यू टच करता है वो रेडियस के बराबर ही होता है। यहाँ पे रेडियस 5 दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू हमें 5 पता चल गया, इसका वैल्यू 4.82 पता चल गया, और इसका हमें बेस पता करना है। यानी कि बेस माने कि यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ पता करनी है। तो इस तरह से पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम दे दिए ABC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है, लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। पाइथागोरस ये थ्योरम बोलता है। अब देखिए यहाँ पे लंबी भुजा AB है, इसलिए AB का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर के इक्वल टू दोनों छोटी भुजा, पहला छोटी भुजा ये है, दूसरा छोटी भुजा ये है, यानी कि BC का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए AB का वैल्यू कितना, ये AB है, इसका वैल्यू कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू, बीच में इक्वल टू BC का वैल्यू 4.8296। ये 4.8296 किस तरह से कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखला दिया, इसलिए BC का वैल्यू यहाँ पे 4.8296 इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस AC स्क्वायर, AC जैसे, क्योंकि AC यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए AC जैसे वैसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इसका स्क्वायर किए ये 25 आ गया। ठीक है, बीच में इक्वल टू कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 23.3250 ये होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस AC जैसे वैसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, यानी कि ये 23 इक्वल टू इस साइड में आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 में 23.3250 को माइनस करेंगे तो आएगा 1.6749 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट देते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट जब दिए, यानी कि AC अंडर रूट ये वैल्यू है, इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो आएगा 1.2942। ठीक है दोस्तों, यानी कि AC का वैल्यू कितना हो गया 1.2942। अब यहाँ पे देखिए AC कौन सा ये है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, अब यहाँ पे B को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1.2942 ये AC का वैल्यू। ये जो AC क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रेंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AC का वैल्यू हो गया 1.2942। ठीक है, ये वैल्यू हो गया AC का। जब हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी वैल्यू टच करता है, कोई भी लाइन टच करेगा वो रेडियस के बराबर ही होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा 5 होगा, क्योंकि अपना रेडियस 5 दिया हुआ था। ठीक है, अब 5 में 1.294 माइनस करेंगे तो देखिए 5 में 1.2942 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.7058। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.7058। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 3.7058 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 1.2942, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना हुआ 3.7058। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट मिल गया और लेंथ मिल गया। अब ये बच गया क्या, ये वाला बच गया।
यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन करें यहाँ पे, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बड़ा करके ड्रा करता हूँ। इस रेडियस का तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, अब इसका कैलकुलेशन करना है। ये जो टेपर दिया 50 डिग्री, इसका कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट क्या होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसी ट्रायंगल को यहाँ पर हम लोग बड़ा करके ड्रा करते हैं। अब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ दिया हुआ 25, ठीक है। 25 में हम लोगों ने 3.705 ऑलरेडी निकाल चुका। इसका मतलब क्या होगा, 25 में ये माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 25.00 में 3.7058 इसको माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 21.294। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 21.2942, ठीक है दोस्तों। और ये 21.2942 किस तरह से है, क्योंकि 25 में 25 जो है यानी कि टोटल लेंथ जो है 25 में 3.7058 को माइनस किए, 3.7058 को माइनस किए, और ये 3.7058 किस तरह से ऑलरेडी आप लोगों को बतला दिया। जब इसको माइनस किया तो ये आया 21.2942, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करने पर इसका वैल्यू हमें आया 21.2942, ठीक है। अब देखिए इसका एंगल, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ, यानी कि यहाँ से यदि लाइन इस तरह से ड्रॉ करें तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, क्योंकि इस साइड का एंगल 75 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 15 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल 15 डिग्री का, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें बेस पता हो गया 21.2942, ये इसका बेस पता है और एंगल पता है। तो जब इस तरह से दिया हो तो आसानी से हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए याद कीजिए, इस तरह से जब भी निकालना हो इसका परपेंडिकुलर तो आप लोग को एक फॉर्मूला बतलाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, जिसको लाल बट्टा का भी कहते हैं। पंडित यानी कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो है इसको साइन के लिए यूज करते हैं, और ये जो है इसको कॉस के लिए यूज करते हैं, और ये जो है टेन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बेस हमें पता है, ठीक है, बेस पता है, यानी कि यदि हम ये फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस इसका कोई वैल्यू, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको लेते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे देखिए बेस तो दिया हुआ, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, यानी कि ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना। अब इसको देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकाला, यानी कि ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जब इस तरह से दिया हो तो ये जो होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यानी कि टेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है 10 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 15 दिया हुआ है, इसलिए 10 15 डिग्री इक्वल टू P/B, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लोग P/B। अब P माने परपेंडिकुलर और B माने बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर माने लंब होता है, बेस माने आधार होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 10 15 डिग्री इसका वैल्यू होता है 0.2679, ये 10 15 डिग्री का वैल्यू होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इसलिए P जैसे लिखिए, और बेस हमें पता है 21.2942, और ये 21.2942 किस तरह से आया ऑलरेडी अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखला देंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे लिखिए, बीच में इक्वल टू, यानी कि बाई पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 5.7047 इक्वल टू P, यानी कि परपेंडिकुलर इसका कितना आएगा 5.7047, यानी कि ये वैल्यू आ गया 5.7047, ठीक है दोस्तों। यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए जब इसका वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें कितना मिला, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना मिला
5.7047 यानी कि 5.7047 ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका भी हाइट पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट भी हमें पता चल गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ पता चल गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका भी लेंथ पता चल गया। इसका मतलब यहाँ पे सारे वैल्यू हमें मिल गए, यानी कि अब टूल अपना इस डाया से स्टार्ट होगा। ये डाया कितना होगा, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ऐड किए तो देखिए यहाँ पे 5.5 यहाँ पे देखिए 5.7047 और 4.8296, ठीक है दोस्तों। इसको ऐड कर लें, इसको जब ऐड किए तो कितना आया 10.5342, ठीक है। ये वैल्यू ऐड करने पे इतना है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें डायमेट्रिकली बनाना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 21.0686, ये इसका वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें डायमेट्रिकली कैलकुलेट करना। अब ये वैल्यू हमें आ गया। अब यहाँ पे इसका डाया देखिए 100 दिया हुआ है, इसका 100 में 21.0686 यानी कि ये वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 78.9314। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जब टूल स्टार्ट होगा तो इस वैल्यू से 78.9314 से टूल स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे इसका डाया कितना हो जाएगा, इसका डाया हो जाएगा 78, यहाँ लिख देता हूँ 78.9314, ठीक है दोस्तों। यहाँ से टूल स्टार्ट होगा और इसका लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना डाया ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से अपना रेडियस जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी यदि आप लोग को नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।